ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा आरती सहित। यह कथा पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य मृत्यु लोक को छोड़कर वैकुंठ धाम को जाता है। जब तक मनुष्य पृथ्वी लोक पर होते हैं, उस समय तक धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। इस कथा को हमेशा पूर्ण सुनना चाहिए, क्योंकि इसे अधूरा सुनने से दोष लगता है। पूर्णिमा का व्रत करने और कथा आरती करने जाने से अनजाने में जो भी पाप कर्म किए गए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा शुरू करने से पहले केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। फिर पत्ते तोड़कर सत्यनारायण भगवान की जो पूजा की चौकी है उस पर लाल या पीला आसन बिछाकर भगवान को विराजमान करें और केले के पत्ते से मंडप तैयार करें। फिर कलश रखें। आज के व्रत में पंचामृत और आटे का चूर्ण बनाएं और भगवान सत्यनारायण को जरूर अर्पित करें। फिर अपने प्रियजनों के साथ बैठकर फल, मिठाई, जो भी प्रसाद आप ला सकें, भोग लगाएं, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने और फिर आरती करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करें। प्रसाद खाकर ही किसी और कार्य के लिए जाएं। प्रसाद खाने से सर्व मनोकामना सिद्ध होती है। तो आइए अब बिना देर के सत्यनारायण व्रत कथा का प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिकाधिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप हो या कोई ऐसा व्रत हो तो जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा जिसे नारद जी लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बताया था। एक समय की बात है कि योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित होते देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिसके कारण से निश्चय रूप से मानव अपने दुखों का अंत कर सके। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ जब देवों के देव नारायण जी मिले तो स्तुति करने लगे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। नारद जी स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में कौन सी बात है? आप किस कारण यहाँ पधारे हैं? आप कहें, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे थोड़े ही प्रयास में दुखों से छुटकारा मिल सके। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ अति उत्तम सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसका विधि विधान पूर्वक से मनुष्य अगर व्रत करते हैं तो उन्हें मोक्ष कर प्राप्त होती है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, उसकी विधि क्या है, कृपा कर विस्तार रूप से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, दूध, दही, गेहूं का आटा सवाएं। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है।
इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करके वह रात को सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा के बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, मेरी इच्छा है, हम सब कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मानवो, जिस जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत, इनकी कृपा से मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत का बारे में यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत व प्रसाद लेकर वह अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प की कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख नगर को बेचने गया, जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस समय में नगर में अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा लकड़हारा दाम के साथ लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन्य पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे इस कथा को कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक विद्वान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे बतलाइए। राजा ने साधु से बोला, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ।
राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए, क्योंकि मेरे भी घर में कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित ही मेरे घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सारा व्रत और सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन किया, सुनाया। कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने के में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसी बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प किया था उसे आपने अब तक नहीं किया। तो साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या के सखियों के साथ विवाह युक्त देखकर दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर एक लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासर पुरी नगर में गया, जहाँ जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा ने सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई को दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आगे आप देखें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था वह सब चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण घर गई। वहाँ कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और प्रसाद ग्रहण कर घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और क्या है तुम्हारे मन में, जल्दी। तब कलावती ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण के घर से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देख कर आई हूँ। कन्या का वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे प्रार्थना की कि हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमारे पति और जमाई को शीघ्र घर भेज दें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया। तुम उन दोनों ससुर जमाई को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया। तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसा स्वप्न देख कर बहुत ही घबराया और प्रातःकाल सभा में सबसे पूछा और दोनों बानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा लाए और दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन देकर वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी ही दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मेरे धन लेने की इच्छा है क्या? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते ही भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन ही सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया से पश्चात नाव को ऊंची उठे देख अचंभे में मारा। नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए।
तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर शोकाकुल होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं पहचान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। तब भगवान जब नगर के नज़दीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर देने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कहता हुआ कहा, मालिक अपने दामाद सहित निकट आए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी नीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दीबाजी में प्रसाद छोड़ अपने पति को देखने चले गए। प्रसाद की अवज्ञा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और नाव सहित पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। तब उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग व अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख किया था। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने कुछ ग्वालों को भक्ति भाव से पूजा करते देखा। वहाँ पर जो ग्वाले थे उन्होंने उन्हें राजा को जाकर प्रसाद दिया। राजा ने ना ही अभिमानवश आकर राजा ने ना उन्हें देखकर पूजा स्थान पर गया, ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने जो राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसे भी उसने नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर में पहुंचता है तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ था। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद वो स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण के अनुकंपा से उसे धन धान की प्राप्ति मिलती है। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है, संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सूत जी बोले कि पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाती हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद राज बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्का मुख राम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ हो गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीर कर मोक्ष पार किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म को किए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम सब आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण
कर कंचन महल की ओर। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील करोला जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनके काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। लक्ष्मी रमणा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। सर्वदेवी देवताय नमो नमः।